Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the chapter 3 of civics, how the state government works. In this chapter we will read about the works of government, the works of state governments. So now let's start a debate in the legislative assembly. What is the legislative assembly? A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. So Afrina and Sujata and many other students from their school traveled to state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive buildings. सुजाता अफरीना और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो विजिट के लिए जाते हैं कहाँ पर, कैपिटल में, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। वहाँ पर इम्प्रेसिव बिल्डिंग बनी हुई होती है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे जो थे वो एक्साइटेड थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर, वो ऊपर जाते हैं सिक्योरिटी चेक के बाद। देयर वाज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज होल बिलो, वहाँ पर एक गैलरी थी जहाँ से वो देखते हैं कि नीचे जो है एक बहुत बड़ा होल होता है। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, वहाँ पर क्या थी, लाइनें बनी हुई थी, कतारें थी और डेस्क की लाइनें बनी हुई थी। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम। ड्यूरिंग दिस टाइम MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इश्यूज और गिव सजेशन। कि यहाँ पर एक जो असेंबली थी इसके अंदर एक डिबेट होने जा रही थी किसी प्रॉब्लम के ऊपर, करंट प्रॉब्लम जो होती है। और इस टाइम में क्या होता है कि MLA जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं और वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करते हैं, उस इशू से रिलेटेड होते हैं और सजेस्ट करते हैं कि व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। दोज हु विश टू, वो ऐसा कर सकते हैं, कैन रेस्पॉन्ड, वो ऐसा कर सकते हैं, कैन रेस्पॉन्ड टू दिस, और उनको रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। द मिनिस्टर देन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। जो मिनिस्टर होता है उनको रिप्लाई करता है क्वेश्चंस का और असेंबली को अश्योर करता है कि वो ज़रूरी जो भी कदम होते हैं उठाए जा रहे हैं इस सिचुएशन के लिए। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज चैनल्स और इन द पेपर्स। हम इनके बारे में अक्सर सुनते हैं और इनको न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। हाउएवर व्हाटएवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि जो डिसीजंस होते हैं इनके वो अप्रूव्ड होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा कि हाँ ये ठीक होता है, हमारी तरफ से इस पर मोहर लगी हुई है। इन ए डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि मेंबर जो होते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पर और डिसाइड करते हैं वेयर मनी शुड बी स्पेंड, के जो पैसा जो होता है वो कहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए। दे हैव द मेन अथॉरिटीज़, क्योंकि उनके पास जो होती है मेन अथॉरिटी होती है, इसका अधिकार होता है। अब इन चीज़ों को जब MLA डिबेट करते हैं तो उसका कुछ एग्जांपल्स, कुछ सीन दिखाया हुआ है कि यहाँ पर 5 से 6 MLA होते हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आइए हम इनको पढ़ते हैं और इनको जानते हैं। MLA जो फर्स्ट जो होता है वो कहता है, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अकंद गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। जो अकंद गांव कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ का जो MLA होता है वो कहता है कि पिछले 3 वीक से मेरे एरिया के अंदर 15 डेथ हो गई है डायरिया के कारण। आई थिंक इट इज़ सेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। कि ये शर्म की बात है कि जो गवर्नमेंट जो होती है ये जो सिंपल प्रॉब्लम होती है डायरिया की, इसको चेक नहीं कर पा रही है। वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी ए चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपने आप को क्या प्रोक्लेम करती है कि वो टेक्नोलॉजी की चैम्पियन होती है। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन।
मैं जो हेल्थ मिनिस्टर होता है उसके इंचार्ज को इस सिचुएशन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले, इसको कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन। अब MLA 2 कहता है माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच ए बैड सिचुएशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो सिचुएशन होती है इतनी बैड क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ने अभी तक प्रॉपर डॉक्टर अपॉइंट क्यों नहीं किए, मेडिकल स्टाफ अपॉइंट क्यों नहीं किया डिस्ट्रिक्ट में। आई वुड लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस सिचुएशन को डील करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, विच इज इफेक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड ऑल्सो स्प्रेडिंग दिस इज एन एपिडेमिक। कि धीरे धीरे ये जो बीमारी है ये बढ़ती चली जाएगी और ये फैल जाएगी और एक महामारी का रूप ले लेगी। MLA 3 माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ तौलपत्ती who हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब हेयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। जो तौलपत्ती का जो MLA होता है वो कहता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ पर जो सीरियस प्रॉब्लम है होती है शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। आपने कितने टैंकर्स इस काम के लिए लगाए हैं, वाटर सप्लाई वाटर के लिए, कि पानी की सप्लाई करने के लिए। हाउ मैनी वेल्स एंड पोन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। आपने कितने कुओं को, कितने पोन्ड्स को आपने क्लीन करवाया या उनको डिसइंफेक्टेड करवाया है। MLA 4 कहता है आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम्स। मेरे जो कलीग होते हैं बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स को इस काम में लगाया गया है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल। गवर्नमेंट जो पॉसिबल है वो सारी हेल्प लोगों की करेगी। We have very poor facility in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor. जो हमारे हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ होती है बहुत पुअर होती है। MLA 5 कहता है यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं। एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड, और ना ही मेडिकल स्टाफ अपॉइंट किया हुआ होता है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। दूसरे हॉस्पिटल के अंदर भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो लंबी छुट्टियों पर चले गए। दिस इज शेम। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मैं सोचता हूँ कि जो सिचुएशन जो होती है वो धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो ORS के पैकेट हम फैमिलीज तक पहुँचा रहे हैं जिस एरियाज़ के अंदर, अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर, क्या वो उन तक पहुँच पा रहे हैं। MLA 6 द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब ये रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है, ये कहता है कि जो अपोजिशन मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट पर अननेसेसरी ब्लेम कर रहे होते हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन। जो पहले जो गवर्नमेंट थी, हमसे पहले जो गवर्नमेंट थी, उसने सैनिटेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज। अब हम इसके लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। हम जो गंदगी फैली हुई है उसको क्लीन करवा रहे हैं। दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड 4 ईयर, जो पिछले कुछ सालों से बिखरी हुई है। Here is the scene of the legislative assembly. There are so many members are sitting there. Some are related to opposition party and some are related to ruling party. So you can look in the picture. Next is, in the earlier section you have read about a debate in the legislative assembly. The member were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. ये जो एक्शन लिए जाते हैं ये गवर्नमेंट के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो MLAs होते हैं जो काम करते हैं। In common use, the word government refers to the government department and various ministers who had
देन जो गवर्नमेंट जो वर्ड होता है किसको रेफ़र करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रेफ़र करता है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो उसके हेड होते हैं, उनको रेफ़र करता है। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर मोर करेक्टली। इन सब का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, इन सब का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। ऑल एमएलएज हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेटिव। और ये जो सभी एमएलएज होते हैं ये मिलकर क्या बनते हैं, जब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये बैठते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर बोला जाता है। ऑल जो मेंबर्स होते हैं अपोजिशन पार्टी के भी और रूलिंग पार्टी के भी, दे आर द वन हु अथोराइज, ये अथोराइज होते हैं एंड सुपरवाइज देयर वर्क, और अपने काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। एज वी सो इन द अर्लियर सेक्शन इट इज़ फ्रॉम अमंग दैम, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने इसको जाना था, दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो कौन होता है, उसको क्या बनाया जाता है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस। लेजिस्लेटिव असेंबली न केवल ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए थी अबाउट द वर्क द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांड, और यहाँ पर और क्या डिमांड की जाती है गवर्नमेंट से कि वो एक्शन भी ले। यू विल फाइंड द न्यूज़पेपर, आप इसको न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं, चैनल्स टीवी चैनल्स पर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो रेगुलर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रेगुलर टॉकिंग करती है। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर देर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। यहाँ पर कई तरीके होते हैं, लोग जो होते हैं जब अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, आल्सो टेक एक्शन, और एक्शन लेते हैं। लेट अस लुक एट वन सच वेज। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से वो वे होते हैं। Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference. यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसका क्या काम होता है, इसमें रिपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, वो रिपोर्टर्स क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं, ऑफिशियल्स लोग होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं। तो असेंबली में डिस्कशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, किसके द्वारा, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। वहाँ पर जो न्यूज़पेपर के डिफरेंट न्यूज़पेपर के जो पीपल्स थे वहाँ पर प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर ऑल्सो प्रेजेंट। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। मिनिस्टर जो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। रिपोर्टर आस्क मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। इस मीटिंग में रिपोर्टर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और ये जो डिस्कशन चलता है उसके बारे में डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर छापा जाता है। द फॉलोइंग पेज हैज वन सच रिपोर्ट। इसी तरह का एक तरीका यहाँ एक रिपोर्ट दी गई है अगले पृष्ठ पर। During the next week, the chief minister and the minister for health visited पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। कि नेक्स्ट वीक क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होता है और जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, वो पातालपुरम ज़िले पर जाते हैं दौरा करने के लिए, विजिट करने के लिए। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स। वे उन फैमिलीज़ के घर भी जाते हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स खो दिए या वो मर गए। एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो पीपल्स होते हैं एडमिट वहाँ पर भी जाते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस ए कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज। गवर्नमेंट जो होती है अनाउंस करती है कंपनसेशन, मुआवजा राशि जिसको बोला जाता है, उसके लिए उन फैमिलीज़ को कि इसके बदले में उनको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ ए लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो क्या कहता है कि यह न केवल साफ सफाई की प्रॉब्लम है बल्कि जो क्लीन वाटर होता है उसकी कमी की वजह से भी ऐसा होता है। ही सेड दैट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स
ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी। उन्होंने कहा कि वो हाई लेवल इंक्वायरी की कमेटी गठित करेगा, बनाएगा और उसको बोलेगा कि ये जो सिचुएशन होती है उस पर विचार करे और जो एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर द पब्लिक वर्क्स, और पब्लिक जो वर्क्स मिनिस्टर होता है उसको रिक्वेस्ट करेगा टू टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ द प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन, कि ये जो रीजन्स होते हैं इनमें पानी की जो उचित व्यवस्था होती है उस पर ध्यान दें। As you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take acts. जैसा कि आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है, उन्हें एक्शन लेना होता है जो भी सिचुएशन होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, ऐसा वो विभिन्न तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके द्वारा करते हैं। जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसके अंदर क्या होगा, ये सैनिटेशन वगैरह का, लोगों को पानी की व्यवस्था का, ये सारा जो भी सिस्टम होता है कि किस तरह से लोगों को साफ़ पानी पहुंचाया जाए, किस तरह से साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए, ये सब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम होता है। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर का काम देखता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो सिर्फ एजुकेशन का काम देखता है कि एजुकेशन के अंदर कितने पैसे खर्च कर किए जाए बच्चों के ऊपर, जो स्कूल्स होते हैं उनके ऊपर। तो इस तरह के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग तरह का काम करते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि काम करने में आसानी हो। एंड सो दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर भी देना होता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पूछे जाते हैं। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस, और उन पीपल्स को कन्विंस भी करवाना होता है जो आस्किंग कर रहे हैं क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, के प्रॉपर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू, उसी टाइम जो न्यूज़पेपर और मीडिया होता है वो भी डिस्कस करता है इस इशू को वाइडली रूप में। एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रेस्पॉन्ड, और गवर्नमेंट जो होती है उसको रेस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ऐसा किया जाता है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज, जो गवर्नमेंट जो होती है इसके लिए क्या करती है, नए लॉज बनाती है। वो डिसाइड करती है कि इसके लिए नए लॉज बनाए जाएं फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन, जो सैनिटेशन के लिए स्टेट रिगार्डिंग, एंड हेल्थ फैसिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और लॉ बनाकर वो किसको इंस्ट्रक्शन देती है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, कि स्टेट गवर्नमेंट को जब ये बोला जाता है कि आप ये जो लॉज बने इनको इनेक्ट कीजिए, तो वो क्या करेंगे, वो अपने अपने एरियाज़ के डिपार्टमेंट के जो भी हेड होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। टू इंश्योर दैट देर आर एडिक्वेट टॉयलेट इन एवरी अर्बन एरियाज़, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये बोला जाता है कि आप अर्बन एरियाज़ के अंदर प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था करवाइए, टॉयलेट बनवाइए। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट ए हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज, और वो ये भी इंश्योर करता है कि हेल्थ वर्कर अपॉइंट किए जाएं एवरी विलेज के अंदर। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। जो एक्ट होता है मेकिंग ऑफ लॉज, किसी सर्टेन इशू के ऊपर जब कोई लॉ बनता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डन होता है। हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। उसके बाद क्या होता है कि जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ये जो लॉज होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको लागू करते हैं। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। आप नेक्स्ट ईयर इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ज़्यादा जानेंगे। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि हम लोगों ने जैसे आप पीछे पढ़ा है कि पीपल जो होता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है किस रूप में, एमएलएस के रूप में, वो फिर एमएलएस बनते हैं। एंड दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। इसलिए जो मेन अथॉरिटी जो होती है वो कौन होते हैं, वो पीपल होते हैं। कि लोग जो होते हैं वो चुनाव के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव में जाते हैं, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बनते हैं। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, और कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये अलग गवर्नमेंट के जो विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट होते हैं उनके इंचार्ज होते हैं, सच एज हेल्थ इन अबव एग्जाम्पल। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हेल्थ मिनिस्टर जो होता है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखता है, हेल्थ इश्यूज को देखता है। वट एवर वर्क इज डन बाय दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कि जो वर्क जो होता है, वर्क इज डन किया जाता है किसके द्वारा, किस डिपार्टमेंट के द्वारा। ये जो डिपार्टमेंट होते हैं जो भी काम करते हैं उसे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्वीकार करवाया जाता है, अप्रूव करवाया जाता है। तो इस तरह से चैप्टर जो होता है पूरा हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, सो प्लीज़ यू कैन कॉल मी।